हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस टेट 2026 सिलेबस आ चुका है और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है 40 नंबर 50 नंबर तक ही पहुंच पाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आसानी से 70+ नंबर कैसे पा सकते हैं। हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा कि 70 नंबर पाना। तो ये 70 नंबर यदि आप पा जाते हैं तो आप चाहे लोअर पीसीएस हो, लेखपाल हो, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और उसका मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप अगर ये रणनीति फॉलो करते हैं तो आपका 70+ नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा बस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से 5 नंबर आएगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फिर दूसरा दुग्ध ऑपरेशन और फ्लडी हमारा पूछा जाएगा। फिर तीसरे नंबर, फिर उसके बाद हमारा आता है, फिर बैंकिंग सुधार जो राष्ट्रीयकृत बैंकिंग है उसके बारे में। फिर आता है 1991 का आर्थिक सुधार जो एलपीजी से जाना जाता है। फिर 2014 के बाद जो जितनी योजनाएं चालू हुई हैं, जैसे जिसमें कृषि ढांचा, श्रम सुधार, आर्थिक, ये सब सारी चीज़ें ये इकोनॉमिक्स में आएगा। तो लगभग 5 नंबर का ये इसमें आएगा। फिर हमारा पॉलिटी, पॉलिटी में 5 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें 1, 2, 3 सिर्फ 3 पॉइंट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इसमें फंडामेंटल राइट हो गया और नीति निश्चित तत्व हो गया, ये सब आ जाते हैं। फिर जिला प्रशासन, फिर हमारे पंचायती राज, फिर फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइंस। साइंस भी 5 नंबर का है। साइंस भी 5 नंबर का, जिसमें सामान्य भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा मैथ। मैथ में भी लगभग 5-6 टॉपिक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैथ में भी 5-6 टॉपिक हैं, जैसे 3, 3, 6, ये 5 नंबर का मैथ आएगा। फिर हिंदी, हिंदी भी 5 नंबर की हमारी आएगी। फिर अगला हमारा आता है, हिंदी में हमारा पूछा जाएगा समश्रुत भिन्नात्मक मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ। फिर आता है 5 नंबर में सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में एक व्याकरण पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा जैसे गद्यांश दे देगा, उसमें आपको उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता और ये देख रहे हैं सिर्फ 5 ही नंबर की रीजनिंग आती है। नॉर्मल जैसे रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा आता है समसामयिकी। समसामयिकी को कहा जाता है, समसामयिकी घटना करंट अफेयर्स कहलाती है, ये 10 नंबर का आएगा। फिर हमारा आता है जीके। जीके 10 नंबर का आता है और ये 12 से 13 पॉइंट हैं जो इसमें पूछा जाता है। जीके जैसे देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, पुरस्कार विजेता हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें हो गई, ऐसे करके इसमें हमारा पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश में देख सकते हैं कि 10 नंबर का आता है। इसमें कुछ गद्यांश दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर 10 नंबर का आता है ग्राफ और 10 नंबर का आता है तालिका। इस प्रकार से हमारा पेट का सिलेबस हो गया। ये तो था सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हम 70+ नंबर कैसे लाते हैं। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि 70 से कम नंबर ना आए और 70 से ही ज़्यादा नंबर हमारा आए। तो उसके लिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रणनीति, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल हम जानते हैं 100 नंबर है, ठीक, 100 नंबर है। 100 नंबर में से हमें चाहिए, अगर हम देखें तो 75 नंबर एक हो जाएगा हमारा और 25 नंबर एक। इस 25 नंबर में से 20 नंबर की तो डीआई हो गई और 20 नंबर की हो गई हमारी प्रारंभिक गणित। तो इस 5 और प्लस 20, 5 + 20 से आप 25 नंबर आराम से पा सकते हैं। तो इसमें से 5 + 20 25 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। फिर हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचता है 75। अब हमें ये देखना है कि 75 नंबर में से और हम कितना नंबर पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितना नंबर हमें और मिल सकता है 75 में से। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो एक तर्क शक्ति है 5 नंबर का, एक 5 नंबर की है सामान्य हिंदी, 5 नंबर है 5 5 10 और 5 नंबर की हो गई इंग्लिश। टोटल हमारे कितने हो गए, 5 + 5 + 5, ये टोटल 15 नंबर हमारे ऐसे हो गए। तो 15 ये हो गया, 15 ये और पिछला 25, जैसे 15 और प्लस 25, ये हमारे टोटल कितने हो गए, 40 नंबर। 40 नंबर ये ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ईजी हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा स्मार्ट एफर्ट करना पड़ेगा जिससे आपके 40 नंबर आ जाएँ। अब बचता है हमारे पास 60 नंबर। 60 नंबर में अगर हम देखा जाए तो 30 GS है, जैसे कि 5 इतिहास हो गया, 5 हिस्ट्री होगी, आर्थिक आंदोलन, 5 भूगोल, 5 अर्थव्यवस्था, 5 लोक प्रशासन और 5 सामान्य ज्ञान।
टोटल मिला के होगा 30। अगर इस 30 में से आपको अगर 20 भी कर लेते हैं तो 20 यहाँ से हो जाएगा। फिर 10 आपको जो बचता है वो बचता है कहाँ गया ये अपठित गद्यांश, 10 नंबर यहाँ से बचता है। अगर इस 10 नंबर में से मेरे ख्याल से 10 नंबर में से सभी 10 कर ही लेते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ मिलता है उसी के पढ़ के आपको आंसर देना होता है। तो 10 आपका ये हो गया। फिर तीसरे बचा 30 नंबर। 30 नंबर में से 10 नंबर आपका बचता है ये सामान्य जागरूकता, इसमें से अगर आपको 8 भी मिल जाते हैं तो भी बहुत सही है। फिर बचता है हमारा 10 ये हो गया समसामयिकी। समसामयिकी में क्या है, अगर अब 10 क्वेश्चन आता है, अगर 5 भी कर लेते हैं तब भी बहुत है। इस प्रकार से 20, 10 30, 30 38, 38 और 5 43, इस प्रकार से आपको मिल गया 43 नंबर। कितने में से? 60 में से। अब जैसे कि 43 नंबर आपका ये हो गया, जैसे देखिए 43 ये हो गया, प्लस हमने पिछली बार इसमें देखा था कि 40 नंबर हो। टोटल कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 83। ठीक, 83 हो गया। अगर इस 83 में से हम ये मान लेते हैं कि इस 83 में से अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन, या मान लेते हैं इसको छोड़िए, हम मान लेते हैं अगर 5 से आपके हो गए 8 क्वेश्चन, जैसे कि 5 से 8 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, हम मानते हैं मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 8 में से गया कितना हो जाएगा? ये बच गया आपका 75। और इसमें माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4, यानी 1/4 माइनस मार्किंग है। 75 में से 8 गलत हो गए तो यानी 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो ये 2 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपका बचा कितना? तो आप देख सकते हैं आपका बच जाएगा 73, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है किसी भी क्वालिफाई कटऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारा जो मेन लक्ष्य है 70 प्लस, वो अपने आप से पार हो जाएगा। एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं समरी पूरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये फिर से आपको पूरी समरी रिपीट कर दे रहे हैं इसमें, और ये पूरा हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा था कि था DI में 25। ठीक, DI हमने मान ली 25 किया, 25 सही हो गया। वो भी हो जाए DI और प्लस मैथ 25 सही हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं रहता है और पिछली बार की तुलना में देखें DI काफ़ी आसान है। तो 25 ये हो गए। फिर 15 हमारा जो था क्या, जो सामान्य इंग्लिश था और फिर हिंदी था और रीजनिंग था, ये 15 ये हो गए। फिर हमने क्या दिया था कि इतिहास में से मान लीजिए 30 में से जो जितने भी जीके हैं इतिहास वगैरह ये सब मिला के 30 में से 20 ये बच गया, बचा 30 जो सामान्य जागरूकता है इसमें मान लीजिए हमें मिल गया 8 नंबर ये मिल गया, और प्लस 5 करंट अफेयर, 5 करंट अफेयर का मिल गया। और जो 10 नंबर हो गया वो मिलता है हमारा अपठित गद्यांश, जो कि हिंदी से आता है, काफ़ी ईजी आता है। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास मिल गया है 25 15 25 15 40 40 और 20 60 60 10 70 70 5 75 75 8 83। अगर हम एरर मान लें कि मान लीजिए हमारे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, हम मानते हैं हमारे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, -8 कर देंगे तो बचेगा हमारे पास इतना 75। और जो इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है, जो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4, यानी एक क्वेश्चन अगर आपका सही रहेगा और 4 क्वेश्चन गलत रहेगा तो एक भी वो गलत हो जाएगा। यानी तो अगर हमारा 8 गलत है, 2 नंबर माइनस हो जाएगा 2। तो अगर 75 में से मान लीजिए 2 भी मेरा माइनस हो गया तो हम देखते हैं हमारा कितना बच जाएगा 73, क्योंकि हमारा टारगेट था 70 प्लस। तो इस तरह से हम 70 प्लस नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल ER रंगू क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।